गुड इवनिंग एवरीवन, आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है? यस और नो रिप्लाई कर सकते हैं। सभी को आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, यस मैम, आ रही है आवाज। गुड इवनिंग एवरीवन। यस मैम, यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। या आज जो डेमो है वो है हमारा डेली केयर, डेली रूटीन कैसे होनी चाहिए हमारी। ओके, स्किन का डेली केयर, डेली केयर कैसा होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं और कैसे उसका बेनिफिट्स क्या है। ओके, सीक्वेंस वाइज कैसे यूज करना है। तो आज जो हमारा टॉपिक वही रहेगा डेली केयर। सो डेली केयर को हम कहते हैं CTMP। डेली केयर को हम कहते हैं CTMP। C means cleanser, T means toner, okay, M means moisturizer and P means protection. CTMP डेली केयर हमारा होता है CTMP, cleanser, toner, moisturizer and protection. Okay, cleanser means what? किसी स्किन में हम क्लेंजर्स यूज करते हैं, किसी स्किन में हम फेस वॉश यूज करते हैं। एग्जैक्टली आप सभी यूज करते हैं फेस वॉश? सभी यूज करते हैं फेस वॉश? यस और नो? यस मैम। यूज करते हैं? यस। सभी क्लेंजर यूज करते हैं स्किन वाइज और तो सॉरी फेस वॉश भी यूज करते हैं। डिपेंड, स्किन के अकॉर्डिंग क्लेंजर्स होते हैं एंड स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश होते हैं। सो हमारा जो भी अगला जो कोर्स है एडवांस का, कौन सा स्किन पे आप क्लेंजर यूज करोगे, कौन सा स्किन पे फेस वॉश यूज करोगे, वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, बट ये हमारा एक डेमो है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आवाज प्रॉपर आ रही है, देखना है, ये डेमो आपके लिए रखा गया है। मैम क्लियर नहीं आ रही है थोड़ी। और आवाज क्लियर नहीं आ रही है? यस मैम, क्लियर नहीं आ रही है। मैम आ रही है, ओके, अगर अभी आ ध्यान रही से है सुनना आवाज? चाहे तो जरूर आ जाएगी। अभी आ रही है आवाज सभी को? यस मैम। यस। यस मैम। ओके, यस मैम। यस मैम। आपको आप लोगों को आवाज प्रॉपर है, मैंने फैन बंद कर दिया। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे ये है फेस वॉश, क्लेंजर। नंबर 2 मैंने कहा है टी, टोनर। उसके बाद हम यूज करते हैं मॉइस्चराइजर, एम मींस मॉइस्चराइजर। ओके, देन हम यूज करते हैं प्रोटेक्शन, देन हम यूज करते हैं नाइट क्रीम। नाइट अगर है तो नाइट क्रीम यूज करोगे, ठीक है, डे है तो डे क्रीम यूज करोगे। जी, दोबारा रिपीट करते गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी काफी जन लेट ज्वाइनिंग हो रहा है तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा डेली केयर, हमें डेली केयर कैसे करनी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। ओके, और सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, उनके बेनिफिट्स क्या है, अगर कोई नहीं कर रहा है तो क्यों करना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट हमारा उसमें आता है सी, क्लेंजर, टी, हेलो बच्चों, मेरा नाम ऋषि ठाकुर है। सो आप लोगों ने मेरी आवाज और मेरी मीटिंग कई बार सुनी होगी, देखी होगी।
तो आपको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ नेहा को। नेहा जो कि हमारी फैकल्टी है, नेहा मैम आप लोगों की जो कि हमारी फैकल्टी है, और ये जो पार्लर कोर्स है इसको नेहा मैम ही कंडक्ट करते हैं। मेन ट्रेनर आपकी नेहा है, उसके अलावा भी 2-3 ट्रेनर आएंगे बीच बीच में गेस्ट फैकल्टी के तौर पे। तो आपका मेन सिलेबस जो बोल सकते हैं 80% सिलेबस नेहा मैम ही लेने वाले हैं। सो आज आपको देखना है नेहा मैम का उनका एक ब्यूटीफुल फेस, उनका सिखाने का तरीका, वो कितने पेशेंस के साथ में आप सब लोगों को सिखाती हैं, वो सारी चीजें आपको देखना है। सो आप नेहा पंजाबी हैं, नेहा मेन फैकल्टी है फेबिना की, और ये आपको सिखाने वाली है पूरा का पूरा पार्लर कोर्स। तो नेहा मैम का सिखाने का तरीका आपको पता चल जाए, इस वजह से आज हमने डेमो क्लास रखी है। सो आज की डेमो क्लास में आपको सिखाने जो जा रहे हैं वो सिखाने जा रहे हैं CTMT और साथ में एक आयुर्वेदिक हेयर स्पा। तो आप लोग जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, उन सबको फटाफट लिंक भेजो और सबको बोलो ज्वाइन करें पास, ताकि उनको भी कुछ नया सीखने मिले। जिनको भी पार्लर कोर्स ज्वाइन करना होगा वेलकम है, नहीं करना होगा तो भी आज जो सिखा रहे हैं उसका नॉलेज का बेनिफिट उनको भी मिलना चाहिए। तो आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स को भी बुला लीजिए। ओवर टू यू नेहा, आप आज क्या लेने वाली है वो इनको बता दीजिए। उसके साथ साथ में हमारे कोर्स के दौरान आप क्या क्या कवर करते हैं वो बता दीजिए। इन सब चीजों के ऊपर बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कीजिए। थैंक यू। तो आप लोगों को पता चल गया है कि मैं ही आपकी ट्रेनर हूँ, तो मैम ने आपको सब कुछ बता दिया, तो मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी, ठीक है। तो आज एक छोटा सा डेमो दिया गया है, जैसे कि आप लोगों को पता चले कि आपको 6 मंथ पार्लर कोर्स में आप लोगों को क्या सिखाया जाएगा एग्जैक्टली। और किसी किसी का होता है कि हम ऑनलाइन कैसे सीख पाएंगे, आवाज आएगी या नहीं आएगी, समझ में आएगा या नहीं आएगा, प्रॉपर्ली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सो एक छोटा सा डेमो इसलिए रखा गया। सो इस डेमो का जो टॉपिक है वो रहेगा डेली केयर। हमारे स्किन की जो डेली केयर है वो कैसे होनी चाहिए, ओके। और डेली केयर, वीकली केयर एंड मंथली केयर, सो ये तीन चीजें हम आज हम कवर करने वाले हैं। डेली केयर में हम यूज करते हैं 4 चीजें होती है, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। सो कोई स्किन पे हम क्लेंजर्स यूज करते हैं, किसी स्किन पे हम फेस वॉश यूज करते हैं, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है। सो हम ऐसे एक एक प्रोडक्ट को हम ऐसे पूरा आपको जूम करके दिखाएंगे। जस्ट 1 मिनट, कैमरा ये हो जाएगा तो आपको प्रॉपर्ली दिखेगा। ये नहीं है सर। तो ये है हमारा फेस वॉश, ठीक है। ये एवॉन का है फेस वॉश। सो इसी तरह फेस वॉशेस आते हैं, क्लेंजर्स आते हैं, टोनर्स आते हैं, बट अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आते हैं। हमारे स्किन टाइप्स होते हैं, किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी की नॉर्मल होती है, किसी की टी-जोन होती है, किसी की स्किन में बहुत सारे पिंपल्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है कि किसी क्लेंजर्स कौन सा यूज करने हैं, किसी फेस वॉश कौन सा यूज करने हैं, ओके। सो वो आप लोगों को बताया जाएगा, एडवाइस दी जाएगी। वो हमारा जो प्रोफेशनल पार्लर कोर्स है उसमें आपको पूरा नॉलेज दिया जाएगा कि स्किन को एनालाइज कैसे करना है, आपको स्किन कैसे पहचानना सीखोगे, ओके। और क्लेंजर्स कैसे यूज करने हैं, फेस वॉश कैसे यूज करने हैं, ठीक है। सो हमारा जो डेली रूटीन में हम 4 चीजें यूज करते हैं, CTMP। C मींस व्हाट, क्लेंजर और फेस वॉश दोनों में से एक यूज करेंगे। T मींस टोनर, M मींस मॉइस्चराइजर, P मींस प्रोटेक्शन, ओके। सो क्लींजर काम क्या करता है हमारे स्किन में, हम पहले जानेंगे थोड़ा सा, ओके। नॉलेज ले लेंगे इन चारों चीजें, ये चारों चीजें काम क्या करती है हमारे स्किन में, थोड़ा सा हम नॉलेज ले लेंगे एंड देन हम डेमो दिखा देंगे आप लोगों को। बिफोर और आफ्टर आपको इमीडिएटली रिजल्ट पता चल जाएगा, ठीक है। सो क्लेंजर करता क्या है एक्चुअली, क्लेंजर क्या करता है, या फेस वॉश। मैंने अभी बताया किसी स्किन पे क्लेंजर यूज होते हैं और किसी स्किन पे फेस वॉश यूज होते हैं, तो दोनों का काम एक ही है। क्लेंजर क्या करता है, हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करता है, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करता है, दैट्स इट। क्लेंजर और फेस वॉश का काम दोनों का एक ही है, स्किन के पोर्स को ओपन करना, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करना, दैट्स इट। सो हमने पोर्स, स्किन के पोर्स तो ओपन किए हैं, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव कर दिया है, बट इतना ही, जो हमारे पोर्स जो हमने खोले हैं उसे खुले ही छोड़ दिया है, ओके। कौन कौन खुले छोड़ रहा है, जो टोनर नहीं यूज कर रहा है। सो आप लोगों में से कौन कौन टोनर यूज करता है एक्चुअली में बताएंगे प्लीज। कोई टोनर यूज करता है कोई? मैं करती हूँ मैम। गुड। और कोई? मैम मैं भी करती हूँ मैम टोनर यूज। वेरी गुड। स्किन के अकॉर्डिंग करते हो?
ओके, आप में से कुछ ही 2 या 3 जनों ने मुझे आंसर दिया है। सो इस छोटे से डेमो में मैं आपको बताना चाहूंगी कि टोनर यूज करना जरूरी क्यों है। ठीक है, क्लेंजर ने काम क्या किया, फेस वॉश ने काम क्या किया, स्किन के पोर्स को ओपन किया, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव किया, दैट्स इट। मीन स्किन के जो पोर्स हमने खोले हैं वो खुले ही है। सो पोर्स खुले होना अच्छी बात है, नहीं दोबारा उसमें डर्ट पॉल्यूशन जा सकता है, सन की हार्मफुल रेजेस अटैक कर सकती है। सो स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारा प्रॉपरली डेली केयर ना होने के कारण ही हमारे स्किन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो इसीलिए ही होते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आएगा वो है टोनर। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है टोनर। अब टोनर यूज करना जरूरी क्यों है और टोनर का काम क्या है अभी हम सीखेंगे। और जो टोनर नहीं यूज करते हैं, डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपको पता चलेगा टोनर का काम क्या है, आप आज से ही यूज करना स्टार्ट करोगे डेफिनेटली। ठीक है, टोनर का काम क्या है, क्लेंजिंग करते समय हमने जब स्किन के जो पोर्स को ओपन किया, ओके, टोनर क्या करेगा, उससे उन पोर्स को श्रिंक कर देगा। क्या कर देगा, श्रिंक कर देगा। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि पोर्स को बंद कर देगा, बंद कर देगा वर्ड यूज नहीं करेंगे। रीजन ये है कि हमारी स्किन जो है वो भी सांस लेती है। ओके, अगर पोर्स बंद हो गए तो स्किन सांस ले पाएगी, नो। सो दैट्स व्हाई हम वर्ड यूज करेंगे कि पोर्स को श्रिंक कर देगा। ठीक है, दूसरा थिंग, टोनर का काम है क्लींजिंग करने के बावजूद भी, फेस वॉश करने के बावजूद भी अगर थोड़ी बहुत डस्ट हमारे पोर्स में रह भी गई है तो टोनर उसको रिमूव करेगा। ठीक है, दो काम। थर्ड इसका वर्क है, टोनर का काम है स्किन का पीएच लेवल को बैलेंस रखना। ओके, अब व्हाट इज पीएच लेवल, पीएच लेवल क्या होता है, ये हम हमारे प्रोफेशनल कोर्स में सब सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर कल हमारा डेमो कंटिन्यू रहेगा तो मैं कल इस टॉपिक में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, सो टोनर आपको पता चला क्यों यूज करना जरूरी है। जो टोनर यूज नहीं कर रहे थे, सिर्फ क्या कर रहे थे, क्लेंजिंग कर रहे थे, पोर्स को ओपन कर रहे थे, डर्ट पॉल्यूशन को रिमूव कर रहे थे, दैट्स इट। पोर्स खुले ही है, वापस उसमें डर्ट पॉल्यूशन दोबारा जा रही है, उसको हमने श्रिंक किया ही नहीं, दैट्स व्हाई टोनर यूज करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, थर्ड आता है मॉइस्चराइजर। दोबारा कह रही हूँ, ये जो सीटीएम पे मैंने कहा हमारा स्किन के अकॉर्डिंग होता है, ऐसा ये नहीं है मैं जो चीजें दिखा रही हूँ कि सभी के स्किन के अकॉर्डिंग यही चीजें जाएगी, नहीं, हर एक स्किन का अलग अलग रहेगा। इस प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है ऑल स्किन टाइप। ठीक है, ऑल स्किन टाइप लिखा हुआ है तो हम यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट पिंपल, पिंपल्स नहीं हो तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इन चीजों में थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होगी समझने में। हमारा प्रोफेशनल जो कोर्स है, जब आप स्टार्ट करोगे धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज आप पूरा समझ में आ जाएगा, ये जो मैं आपको नॉलेज देना चाह रही हूँ। ठीक है, ओके, मॉइस्चराइजर का काम क्या है, अभी आप सभी लोग मुझे बताओ कि जब भी आप क्लेंजिंग करते हो या फेस वॉश करते हो, आप लोग प्लीज मुझे आंसर दो कि जब भी आप क्लेंजिंग करते हो या फेस वॉश करते हो, उसके बाद आपकी स्किन इमीडिएटली ऐसे थोड़ी सी ड्राई ड्राई फील होती है, खींची खींची सी फील होती है। यस Yes, मैम। होती है? क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, क्लेंजिंग के थ्रू हमने एक्सेस ऑयल को रिमूव कर दिया। क्लेंजिंग के थ्रू हमने स्किन में से एक्सेस ऑयल, डर्ट सबको रिमूव कर दिया। मींस हमारा जो स्किन में पीएच लेवल है उसको हमने इम्बैलेंस कर दिया है। तो इमीडिएटली हाइड्रेशन का इफेक्ट देने के लिए हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। ठीक है, मॉइस्चराइजर भी क्या काम करता है, इमीडिएटली हाइड्रेशन का इफेक्ट देगा और स्किन का जो पीएच लेवल है उसको बैलेंस रखेगा। दोबारा कह रही हूँ कि किसी किसी के लिए ये वर्ड्स हार्ड होंगे, समझ में नहीं भी आता हो, बट आपको बेसिक से, अगर मैं हमारा जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें बेसिक से आपको पता चलेगा कि स्किन कैसी होती है, पोर्स क्या होते हैं, पीएच लेवल मींस व्हाट, देन आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ मॉइस्चराइजर का काम। नेक्स्ट है हमारा SPF का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। SPF कोई लोग कहते हैं सनस्क्रीन लोशन कहा जाता है, SPF कहा जाता है। ठीक है, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ओके, SPF यूज करना जरूरी क्यों है और ये प्रोटेक्ट किन चीजों से करता है, ये हमें जानना है। एग्जैक्टली, सो हमें जानना है सन की हार्मफुल रेजेस से प्रोटेक्ट करता है। SPF क्या करता है, सन की हार्मफुल रेजेस से प्रोटेक्ट करता है। अब सन की हार्मफुल रेजेस कौन सी होती है, UV रेजेस। ओके, UV मींस व्हाट, अल्ट्रावायलेट रेजेस। ओके, तो सन की जो हार्मफुल रेजेस होती है वो तीन होती है, UV अल्ट्रावायलेट रेजेस A,
ultraviolet rays is B and ultraviolet rays is C. Okay, so ultraviolet rays is A means for aging process. तो हम सनस्क्रीन यूज करने से एजिंग प्रोसेस नहीं आएगी या एजिंग नहीं आएगी ऐसा हमने नहीं कहा है, बट हम ऐसा कह सकते हैं जो एजिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाएगी, मींस थोड़ा लेट आएगी. ओके, नंबर 2 UVB अल्ट्रावायलेट रेजेस B मींस फॉर बर्निंग प्रोसेस. सन से होने वाली स्किन बर्निंग, बर्निंग सुना है आपने कभी कि स्किन में सन में जाने से हमारी जो स्किन है वो बर्न हुई, पिगमेंटेशन हो जाता है, काफी सारे पैचेस हो जाते हैं. ओके, तो बर्निंग प्रोसेस से भी प्रोटेक्शन मिलती है. UVA, UVB एंड UVC. UVC का फुल फॉर्म है अल्ट्रावायलेट. C मींस फॉर कैंसर. स्किन कैंसर सुने आप लोगों ने? सभी ने सुने कभी? ओके, तो स्किन कैंसर होने के चांसेस जो है वो भी काफी कम हो जाते हैं. ठीक है, सो ये था हमारा डेली रूटीन. C, T and P, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन. ठीक है, इन चारों चीजों में से हम एक भी चीज को स्किप नहीं कर सकते हैं. अभी आपने सीखा. ठीक है, अभी आपने क्लेंजर यूज किया, जो जो टोनर नहीं यूज कर रहे, अभी आप लोगों को समझ में आया टोनर यूज करना जरूरी क्यों है? यस मैम. जरूरी है, समझ में आ गया? ओके, क्यों Yes, जरूरी है? क्योंकि हमने क्लेंजिंग के थ्रू जो पोर्स को ओपन ही छोड़ दिया है उसको क्या करेगा? श्रिंक करेगा, जैसे इसमें दोबारा डस्ट नहीं जाए, पॉल्यूशन नहीं जाए. एग्जैक्टली, और सन की हार्मफुल रेजेस जो है वो उससे प्रॉब्लम ना हो, एंड स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रहे. जो टोनर होता है इसका जो फॉर्म होता है, ना आपको वाटर लगेगा ना ही आपको ऑयल दिखेगा. ये टोनर का जो मैम घर पर बनाए हुए ना ऑयल होता है ना टोनर भी यूज water कर होता सकते है, हैं. दोनों मिक्सिंग होता है. ठीक है, तो ये स्किन का पीएच लेवल बैलेंस कैसे करता है हमारे, अब मैं आपको लोगों को बताती हूँ कैसे बैलेंस करता है. हमारी स्किन में ऑयल और वाटर दोनों होते हैं. हमारे स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों होते हैं. जब हमारे स्किन में से ऑयल का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मींस बढ़ जाता है, तब कहलाई जाती है हमारी स्किन ऑयली है. एग्जैक्टली, स्किन में काफी ज्यादा ऑयल होता है तभी आप लोग कहते हो ना हमारी स्किन ऑयली है. स्किन में काफी ज्यादा ऑयल होता है तभी हम उस ऑयल से, सीक्रेशन से, हार्मोन इंबैलेंस से पिंपल्स का प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है, तो हम कहते हैं ऑयली स्किन है. एग्जैक्टली, सो हमारे स्किन में ऑयल और वाटर दोनों होता है. जब ऑयल का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हम कहते हैं वो स्किन जो है वो ऑयली है. जब ऑयल का लेवल डिक्रीज हो जाता है मींस हम कहते हैं ड्राई स्किन है. ठीक है, ड्राई स्किन में हमने हमेशा नोट किया कि ऑयल नहीं होता है, काफी ड्राई होती है, बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं होती है, सूखा सूखा सा होता है. सभी ने नोट किया है ड्राई स्किन को कभी? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, तो स्किन में जब भी ऑयल का सीक्रेशन कम हो जाता है तभी स्किन कहलाई जाती है ड्राई स्किन. तो मैंने एक हल्का सा एग्जांपल दिया आपको, छोटा सा एग्जांपल दिया. इस एग्जांपल से भी आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? तो आप समझ सकते हो कि हमारे जो प्रोफेशनल वाला जो कोर्स है उसमें आपको कितना डीपली नॉलेज दिया जाएगा. ओके, सबसे मेन थिंग सबका यही था प्रॉब्लम कि हम ऑनलाइन कैसे सीख पाएंगे. एग्जैक्टली, आप अभी सीख रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप क्लास में बैठे हो, आपके मुंह से सुनना चाहिए. आपको फील हो रहा है? यस मैम. बस Yes, एक ही जने को हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है. ओके, आप मुझे थंब दिखा रहे हो कि आपका अनम्यूट कीजिए प्लीज. यस, ओके. सो आप लोगों को इसी तरह ही जितना भी हमारा जो प्रोफेशनल पार्लर का कोर्स होगा 3 मंथ 6 मंथ जो कंटिन्यू रहेगा, इसी तरह आपको प्रॉपर वे में ही आपका जो कन्वर्शन ये होगा, ये प्रॉपर वे में ही होगा. इसी तरह से ही एक एक प्रोडक्ट को दिखाया जाएगा. यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन होगा, डेमोस्ट्रेशन मैं कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है. ठीक है, और भी डेमोस्ट्रेशन जैसे कि आपको सिर्फ यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हम इससे भी ज्यादा जूम कर सकते हैं. सी, जितना हमें मेकअप सीखना है हम जूम से सीख सकते हैं, वैक्सिंग सीख सकते हैं, मेकअप सीख सकते हैं, फेशियल सीख सकते हैं. सो आप लोगों को एक नॉलेज आया होगा कि कितना जूम में प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है. कि अगर हम बोर्ड पे भी सीख रहे हैं, आपको बोर्ड पे भी प्रॉपर वे में आपको फील ही नहीं होगा कि आप क्लास में नहीं हो. ओके, सो मैंने सीजीएम के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे दिया है. सो अभी हम लोग प्रैक्टिकल कर लेंगे. ठीक है, क्लेंजर कैसे यूज करना है, टोनर कैसे यूज करना है, उसके बाद मॉइस्चराइजर कैसे यूज करना है. ठीक है, सो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं.
फर्स्ट मैं यूज कर रही हूँ फेस वॉश इनकी स्किन के अकॉर्डिंग। मैंने प्रोडक्ट लिया है एवॉन का ब्राइटनिंग। बिफोर आफ्टर आपको इमीडिएटली रिजल्ट दिखेगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ। क्लेंजिंग हमेशा फिंगर टिप से ही होती है। प्रोडक्ट देख सकते हो, मैंने प्रोडक्ट कितना सा लिया है, सभी देख सकते हैं प्रोडक्ट। ओके, स्टार्ट करेंगे। क्लेंजिंग हमेशा फिंगर टिप से ही की जाती है, पाम यूज नहीं किया जाता है। फिंगर्स को पानी में डिप कर लिया। साथ सर्कुलर विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप सर्कुलर क्लेंजिंग कर रहे हो, टोनिंग कर रहे हो, मॉइस्चराइजर कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, डेली रूटीन में अपने नेक को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। जो हम फेस पे प्रोवाइड चीजें कर रहे हैं वो हमें नेक पे भी यूज करनी है, ठीक है। क्लेंजिंग का जो टाइम होगा वो होगा 3 मिनट्स। सर्कुलर क्लेंजिंग में कोई स्टेप्स नहीं होते हैं, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि फिंगर टिप से यूज करना है एंड सर्कुलर। कोई जानना चाहेगा कि फिंगर से ही क्यों करना है, क्लेंजिंग पाम क्यों नहीं यूज करना है? कोई जानना चाहेगा? Yes, ma'am. यस मैम। गुड। ओके, क्लेंजिंग अभी हमें याद रखना है, हमेशा कोई भी चीज को हमें स्किन में अंदर पेनिट्रेट करना होता है। अगर किसी को लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट को हमें स्किन में अगर पेनिट्रेट करना होता है तभी हम पाम को यूज करते हैं। ओके, तो अभी स्किन में मुझे क्लेंजर को पेनिट्रेट करना है अंदर नहीं ना, मैं क्लेंजिंग कर रही हूँ अभी, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं फिंगर टिप्स यूज कर रही हूँ। अगर इस जगह मैंने जेल यूज किया होता तो मैं पाम यूज करती थी, पूरा पाम यूज करती थी। फेशियल क्रीम यूज करती थी तो मैं पूरा पाम यूज करती थी, बिकॉज मुझे वो जो प्रोडक्ट है पूरी तरह स्किन में पेनिट्रेट करने हैं, मींस अंदर पूरी तरह से अंदर स्किन में मुझे डालने हैं। ओके, दोनों वर्ड, हिंदी में डालने वर्ड यूज करोगे, इंग्लिश में पेनिट्रेट बोलोगे, ठीक है। सो ये हमेशा हमें याद होना चाहिए। सीक्वेंस वाइज मैंने फर्स्ट क्या किया, नेक, जॉ लाइन, चिन, अपर लिप्स एंड चिन बोथ। मैम मतलब डेली कितना मिनट करना है क्लींजिंग? सॉरी, डेली करना है ना क्लींजिंग, तो कितने मिनट तक करना चाहिए? आप डेली करना है 2 से 2.5 मिनट तक कर सकते हो, 3 मिनट्स भी ले सकते हो, बस 3 मिनट से ज्यादा नहीं। अब अंडर आई एरिया पे आया समझ में डियर? ओके, अंडर आई एरिया रिंग फिंगर क्यों यूज की जाती है? बिकॉज इसका जो प्रेशर है काफी लाइट होता है और हमारी एरिया काफी सेंसिटिव होती है। ओके, डेली करना है, डेली रूटीन है हमारा। ये सीटीएम की जो है वो क्या है, डेली रूटीन है, डेली करना है आपको। दिन में 2 बार करना है, इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग। ओके, तो जिन्हें लिखना है लिख लीजिए, जब तक मैं क्लेंजिंग भी कर रही हूँ आपको बता भी दे रही हूँ। अगर आप डेली रूटीन मॉर्निंग वाला रूटीन कर रहे हो और नाइट रूटीन इज डिफरेंट। ओके, नाइट का जो रूटीन होता है वो डिफरेंट होता है, एक चीज से डिफरेंट हो जाता है, वो होता है नाइट क्रीम। सभी को पता होगा, आई थिंक सो। मैम डेली करने से पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं डियर, जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो हमारे स्किन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है। हमारे स्किन में अगर पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो हम प्रोडक्ट ही वही ले रहे हैं। अगर हमारी स्किन एक्सेस ऑयली है तो हम प्रोडक्ट ही वही ले रहे हैं। एग्जैक्टली, ड्राई स्किन है तो प्रोडक्ट ही वही ले रहे हैं।
ओके मैम। स्किन के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट लिया है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हमारा प्रोफेशनल पार्लर का कोर्स जो स्टार्ट हो जाएगा, आप मुझे वन बाय वन अपना स्किन का प्रॉब्लम बताइएगा, डेफिनेटली उसका 100% रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है। तो पहले आप लोगों को स्किन दिखाना प्रॉपर्ली, देन आप प्रोडक्ट खरीदिएगा। अब डेली केयर मैंने कहा है दिन में 2 बार, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो पहले क्या करोगे, क्लेंजर करोगे, टोनर करोगे, मॉइस्चराइजर लगाओगे एंड देन एसपीएफ लगाओगे। ये हुआ मॉर्निंग, ठीक है। एंड इवनिंग आल्सो सेम। अगर यही हमें सीटीएमपी नाइट में यूज करना है, देन हम नाइट में कैसे यूज करेंगे। नाइट में पहले हम क्लेंजिंग क्लेंजर करेंगे, लिखते जाएंगे, किसी को लिखना है। नाइट में पहले हम क्लेंजर करेंगे, देन टोनर करेंगे, देन मॉइस्चराइज। एसपीएफ नहीं यूज करेंगे बिकॉज़ हम नाइट केयर कर रहे हैं, नाइट केयर में हम एसपीएफ नहीं यूज करेंगे, ठीक है। टोनर यूज किया, देन हम यूज करने वाले हैं टोनर के बाद हमारा नाइट क्रीम। नाइट का बता रहा हूं, ठीक है। नाइट क्रीम यूज किया, दैट्स इट। हमने अब क्लेंजर कर दिया है, अब हम यूज करेंगे टोनर। टोनर यूज करने का तरीका, मैंने पानी चेंज कर दिया है। कॉटन लेना है आपको, ड्राई कॉटन, इसको वेट करना है पानी में और पूरी तरह से पानी जो है वो स्क्वीज करके निकाल देना है पूरी तरह से, ठीक है। अब मैं टोनर ले रही हूँ, only 3 drops, that's it, ठीक है। इसको वापस बंद किया, फिर से खोला। अब तो मैंने टोनर के जो आपको काम बताया कि टोनर का काम क्या है और बेनिफिट क्या है। टोनर का काम सबसे पहले मैंने बताया क्लेंजिंग। अभी हमने क्लेंजिंग की है, मींस क्या किया, हमने पोर्स को ओपन किया और उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव कर दिया, ठीक है। क्लेंजिंग में ये काम हुआ। अब मैं टोनर यूज कर रही हूँ। टोनर का फर्स्ट काम क्या है, जो पोर्स ओपन है उसको श्रिंक करना। तो उसका जो स्टेप है कैसे यूज करोगे, सी 2 फिंगर्स टैपिंग, सो इस स्टेप से हम कर रहे हैं स्किन के पोर्स को मिनिमाइज कर रहे हैं, स्किन के पोर्स को श्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। और स्किन का पीएच लेवल भी बैलेंस हो रहा है। सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया था कि क्लेंजिंग करते समय अगर थोड़ी बहुत डस्ट रह भी गई है तो टोनर इसको रिमूव करेगा। तो सेकेंड स्टेप, टोनर को क्या करना है, हल्का सा वाइप ऑफ करना है। पोर्स को तो हमने श्रिंक कर दिया, अभी हल्का सा वाइप ऑफ कर रहे हैं। मैम सेंसिटिव स्किन में भी यूज कर सकते हैं क्या, ये जलन भी होता है ना। नो डियर, सेंसिटिव स्किन के लिए मैंने कहा ना, आप लोग जो भी प्रोडक्ट यूज करोगे स्किन के अकॉर्डिंग यूज करोगे, स्किन टाइप सेंसिटिव स्किन का ही प्रोडक्ट यूज करोगे, ओके यस मैम। सो टोनर ने काम क्या किया, जो बताया मैंने आपको डेमो भी करके दिखाया। पोर्स को श्रिंक भी कर दिया एंड देन क्या किया उसने, पोर्स को श्रिंक कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस कर दिया। क्लेंजिंग करने के बावजूद थोड़ी बहुत जो डस्ट है वो भी रिमूव हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या यूज करना है, डेली केयर में मॉइस्चराइजर यूज करना है एंड देन उसके ऊपर एसपीएफ यूज करना, ठीक है। बट मैं आपको अभी वीकली केयर थोड़ा बताना चाहूंगी इसमें। डेली केयर तो सभी को पता है, वीकली केयर बताना चाहूंगी। क्लेंजिंग किया, टोनिंग किया, वीकली मतलब वीक में एक बार ये आप केयर कर सकते हो। टोनिंग के बाद आपको यूज करना है मास्क। क्या यूज करना है, मास्क। अब मैं यहाँ पे मास्क यूज कर रही हूँ, एवॉन का पपैया मास्क यूज कर रही हूँ, ओके। एवॉन का पपैया मास्क यूज कर रही हूँ।
वीकली केयर में आप ये स्टेप ऐड कर सकते हो। फेस पैक लगाने का भी तरीका होता है, ठीक है। प्रॉपर वे में फेस पैक, चिन जो है डाउनवर्ड, ये हम सब सीखने वाले हैं। जैसे हमारी स्किन नेचुरल वे में लूज होती है, उसी वे में हमें फेस पैक या फेस मास्क जो है वो लगाना चाहिए। चिन का जो है वो डाउनवर्ड, अपर लिप्स एंड चीक्स अपवर्ड, ये अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने हैं। एंड इसके बाद आएगा डबल चिन ऑल्सो अपवर्ड, nose downward, ड्रॉप करना नीचे। कभी भी आप फेस पैक लगा रहे हो, मास्क लगा रहे हो, इसी सीक्वेंस वाइज लगाओगे, तो क्योंकि हमने बताया हमारी स्किन जो है लूज कहाँ से होती है, तो उसका हम ऑपोजिट डायरेक्शन लगा रहे हैं, जैसे स्किन में टाइटनिंग का इफेक्ट रहे हमेशा। और फोरहेड जो है अपवर्ड ध्यान दें। अब फोरहेड में थोड़ा सा 2-3 चीजें डिफरेंट है, बट मैं अभी इस सेशन में नहीं बता पाऊंगी, तो हम वो हमारे प्रोफेशनल पार्लर में सीखेंगे, पार्लर कोर्स में, सॉरी। तो बिल्कुल मैं धीरे धीरे इसे लगा रही हूँ, जिससे आपको एक एक चीज समझ में आए, ठीक है। यहाँ से अपवर्ड, डबल चिन ऑल्सो अपवर्ड, upper lips upward, ओके। अब आए लास्ट में नेक। तो मैंने नेक अभी काउंट नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे डबल चिन को लिया है। ये क्या है, हमारा डबल चिन है। अब नेक को लेना है यहाँ से लेकर डबल चिन तक, डबल चिन को डिस्टर्ब नहीं करना है, यहाँ पे स्टॉप है, ओके। लेना है डबल चिन, स्टॉप। ये है हमारा राइट फेस पैक एंड फेस मास्क लगाने का, ठीक है। डबल चिन को डिस्टर्ब नहीं करना है, डबल चिन का हमने अपवर्ड लिया तो वो अपवर्ड ही रहने देना है। अब इस वे में इसे हम 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। सो ये क्या था हमारा वीकली केयर। वीकली केयर में आप ये कर सकते हो, क्लेंजिंग करोगे, टोनर करोगे, अंदर मास्क या फेस पैक जो है वो लगा दोगे, स्किन के अकॉर्डिंग रहेगा वो भी, वो हम जानेंगे हमारे प्रोफेशनल कोर्स में, ठीक है। अब इनका पैक जो वेट जो भी ड्राई हो रहा है, तो 10 मिनट्स हम इसी में छोड़ देंगे। तो जब तक हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है प्रॉपर्ली? यस मैम। यस मैम। सभी आंसर दे, सभी आंसर नहीं दे रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। गुड, आंसर दीजिए तो लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। जी मैम आ रहा है। हमारा ये जो मास्क है सूख रहा है 10 मिनट्स के लिए, तो मैं जब तक आप लोगों को दूसरा जो टॉपिक था हमारा है हर्बल हेयर स्पा, ओके। जिन्हें लिखना है, नोट डाउन करना है, वो नोट डाउन भी कर सकता है। मैम मुझे ये पूछना था, जो आपने मास्क लगाया है वो क्या हाँ जी। नाम है उसका? नाम क्या है? हाँ जी, दोबारा एबोल repeat का करो। पपैया मास्क लगाया मैंने। एक मिनट, स्क्रीन पे दिखा देते आप? सॉरी, स्क्रीन पे दिखा देंगे आप? हाँ जी। ओके मैम। दिख नहीं रहा है अच्छे से। हाँ हाँ, जस्ट 1 मिनट। जो कैमरा हैंडल करता है ना वो बाहर है, मैं उनको बुलाती हूँ, बट हमारे क्लासेस में कैमरा हैंडल। मैम ब्लर आ रहा है उसमें। हाँ जी, नाम बताइए मैम। ठीक, कैमरा हैंडल करते हैं ना, मैं उस सर को बाहर से बुला रही हूँ। वो हमारे जब क्लासेस स्टार्ट होंगे कैमरा हैंडल करेंगे तो हमें सब दिखेगा। तो जस्ट 2 मिनट्स, वो आ रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। यस, वो आ रहे हैं बिकॉज कैमरा वो हैंडल करते हैं, तो मैं आपको वो चीज दिखा दूँ। बट फिलहाल आप नाम लिख सकते हो, लिख सकते हो। हाँ जी मैम। एबोन का पपैया
फेस मास्क, ओके। मैम इसके बेनिफिट क्या होते हैं? गुड क्वेश्चन, सभी जानना चाहेंगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फेस फेस पैक या फेस मास्क के जो बेनिफिट्स होते हैं, अभी भी विजिबल नहीं हो रहा। मैम बहुत ही Yes. हाँ अभी अब हो गया। यस मैम देख रहे हैं। तो एक एक जो प्रोडक्ट है आपको को इसी तरह ही दिखाया जाएगा। अभी हैंडल मैं कैमरा कर रही हूँ, जस्ट डेमो, दैट्स व्हाई, बट क्लासेस मैम अभी में जो दिख रहा हमारे है। सर है वो हैंडल करेंगे तो आपको प्रॉपर वे में दिखाई देगा। मैम अभी दिख रहा है बहुत अच्छे Yes. से। मैम ये ऑयली स्किन के लिए है या फिर ड्राई स्किन के लिए? तो यह जो है वो ऑल स्किन टाइप आप यूज कर सकते हो, ऑल स्किन Okay, टाइप ma'am. यूज कर सकते हो ये वाला, ओके मैम। ठीक है। तो मैं अभी आपको प्रॉपर वे में दिखाती हूँ। अभी ये देखिए, एवॉन ट्रू ब्राइटनिंग क्लेंजर ऑल स्किन टाइप दिखा है सभी को? यस। यस सर। यस मैम। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल स्किन टाइप। किसी ने मुझे पूछा सेंसिटिव स्किन, तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? सेंसिटिव स्किन के लिए है। यहाँ पे लिखा होगा पिंपल स्किन के लिए है, ऑयली स्किन के लिए है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। तो उसके स्किन के अकॉर्डिंग हमें चूज करने हैं प्रोडक्ट्स। क्लियर? ओके, अब हमारा चल रहा था कि फेस मास्क एंड फेस पैक के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो लिखते जाना है, तो आप लोग नोट डाउन कीजिए। जैसे ही हम फेस पैक जो है, फेस मास्क हमारे फेस पे हम अप्लाई करते हैं, और जो फेस मास्क या फेस पैक जैसे ही सूखता है, ड्राई होता है, ठीक है, जैसे ही ड्राई होता है तो हमारी स्किन क्या हो जाती है? स्किन में वो टाइटनिंग हो जाता है, खींचा जाता है, ओके। तो उस जैसे ही मास्क हो या पैक जब सूखता है, तैसे क्या होता है, हमारी स्किन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो खुल जाते हैं। क्या होता है? जैसे ही फेस का मास्क जब सूख जाता है तो स्किन में जो ब्लड वेसल्स है वो खुल जाते हैं। तो जब जैसे ही ब्लड वेसल्स खुल जाते हैं तो क्या हो जाता है? ब्लड का सर्कुलेशन इक्वली स्प्रेड होता है, इवनली हो जाता है। सो ब्लड सर्कुलेशन अगर इवनली होगा तो क्या क्या होगा? स्किन में ग्लो प्रोवाइड होगा। जो भी स्किन में प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे करके, बट स्किन के प्रॉब्लम कैसे होंगे? अकॉर्डिंग टू हमारे फेस मास्क के ऊपर रहेगा कि आप किस तरीके का मास्क यूज कर रहे हो। व्हाइटनिंग के लिए यूज कर रहे हो तो व्हाइटनिंग का रिजल्ट आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? पिंपल्स के लिए यूज कर रहे हो तो पिंपल्स का रिजल्ट आएगा, पिगमेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ग्लोइंग के लिए, डिपेंड जिसके लिए यूज कर रहे हैं वो इमीडिएटली रिजल्ट आ जाएगा। बट हमें सिर्फ इतना जानना है कि हमारे जब फेस पैक सूख जाता है, टाइट हो जाता है, ठीक है, तब क्या होता है? स्किन में जो ब्लड वेसल्स है वो खुल जाते हैं। ब्लड वेसल खुलने से क्या हो जाता है? ब्लड सर्कुलेशन इक्वली स्प्रेड होता है, और जितना सफिशिएंट अमाउंट ऑक्सीजन हमें चाहिए उतना वो मिल जाता है स्किन को। सफिशिएंट अमाउंट जितना ऑक्सीजन चाहिए वो मिल जाता है। दैट्स व्हाई रिजल्ट जो है वो इमीडिएटली आता है। डिपेंड हमने ब्रांड अगर अच्छा यूज किया है तो, ओके। मैं आपको ब्रांड जो दिखा रही हूँ वो भी काफी अमेजिंग है, इसका रिजल्ट काफी अच्छा ही है। मैंने बहुत ही क्लाइंट्स को ये यूज किया हुआ है। सो समझ में आया सभी को फेस पैक के बेनिफिट्स क्या है? यस जी मैम। मैम। ठीक है। सो ऐसे ही सवाल आप अगर प्रोफेशनल पार्लर कोर्स ज्वाइन करते समय आप कोई भी सवाल पूछे तो हर एक सवाल का आपको आंसर दिया जाएगा और बहुत से डीप नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। यस मैम। तो फेस पैक जब तक हमारा सूख रहा है, दूसरा टॉपिक हमारा था हर्बल हेयर्स का। तो उसमें हमारे इंग्रेडिएंट्स हम क्या क्या यूज करने वाले हैं वो सभी नोट डाउन कर लें। इंग्रेडिएंट्स प्लस उसका बेनिफिट क्या है हर्बल हेयर स्पा का, कब कब यूज करना है, किसे नहीं यूज करना है, किसे यूज करना है, ठीक है। तो एक मुझे आप लोग सभी पेन और बुक निकालेंगे।
यस टॉपिक है हर्बल हेयर स्पा। अब मेरे हाथ में है हेयर रिविटलाइजर पैक। अब इसमें लिखा हुआ है प्रमोट हेयर ग्रोथ, प्रिवेंट हेयर फॉल, मिक्स विद हर्बल हेयर कलर। ओके, ये क्या है? हमारा हेयर पैक है। फर्स्ट थिंग लिखोगे हेयर पैक। हर्बल हेयर स्पा का फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हेयर पैक, जिसका नाम है हेयर रिविटलाइजर। दिख रहा है सभी को? लिख ले सभी। नहीं दिख रहा है मैम ठीक से। मैम ब्लर हो रहा है। मैम क्लियर दिख रहा है। प्रॉपर दिख रहा है डियर? अब दिख रहा है? यस मैम यस। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हेयर रिविटलाइजर। लिखे हैं सभी? नंबर 2। मैम एक मिनट, हाँ जी, मैम एक बार स्पेलिंग बोल दीजिए ना। हेलो मैम, RE। अभी स्टार्ट हुआ कि कितना टाइम हुआ मैम? फर्स्ट ही स्टेप बता रही हूँ मैं, हर्बल हेयर स्पा का फर्स्ट स्टेप ही बता रही हूँ। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा हेयर रिविटलाइजर पैक। दिख रहा है सभी को या स्पेलिंग बताने की जरूरत है? यस मैम। ओके, फर्स्ट इंग्रेडिएंट। सेकंड इंग्रेडिएंट रहेगा कैप्सूल है, जिसे कहा जाएगा स्पिरुलिना। दिख रहा है सभी को? यस मैम। स्पिरुलिना कैप्सूल। ये जो कैप्सूल होता है पाउडर फॉर्म में होता है। अब इस कंटेनर में से जो कैप्सूल निकलेगा वो ऐसा है, देखिए ग्रीन कलर का कैप्सूल निकलेगा। जब मैं इसको ओपन करूंगी तो आपको पाउडर फॉर्म भी दिखेगा। ठीक है, सो ये स्पिरुलिना कैप्सूल लिख लिया सेकंड इंग्रेडिएंट। नंबर 3 कैप्सूल रहेगा फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल कोल्ड प्रेस ओमेगा 3, 6 एंड 9। फ्लैक्स ऑयल दिख रहा है सभी को? कोल्ड प्रेस मैम, ओमेगा 3, ma'am. 6 एंड 9। मैम ये हेयर स्पा के लिए यूज होता है? जी, मैं हेयर स्पा के लिए सभी प्रोडक्ट्स, ये हमारे हेयर के लिए भी यूज होता है, ये हमारे स्किन के लिए भी यूज होता है। तो हम प्रोफेशनल में सीखेंगे कि इसमें हम स्किन में कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। इसमें से हमें कैप्सूल जो निकलेगा वो लिक्विड फॉर्म में, बिकॉज क्या है वो फ्लैक्स ऑयल है, तो इस तरीके का कैप्सूल निकलता है। जब मैं हेयर स्पा करूंगी तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि ऑयल कैसे होता है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा हमारा एसेंशियल टी ट्री ऑयल। एसेंशियल टी ट्री ऑयल। मैम मुझे क्लियर नहीं दिख रहा। रिपीट करें, क्या बोल रहे हैं आप? एसेंशियल टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल, यस। ओके मैम। अब देखा? यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट रहेगा हमारा सलोन हेयर ऑयल। सलोन मैम इस पे सलोन ही लिखा है क्या? सलोन, हाँ सलोन हेयर ऑयल ही है। इसका पैकिंग जो ट्रांसपेरेंट है दैट्स हाउ कम ही दिखेगा। ठीक है, तो डोंट जी वरी, मैम। मैं इस ऑयल के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। सलोन हेयर ऑयल, ठीक है। अब इसमें पर्टिकुलर सलोन हेयर ऑयल ही क्यों? टी ट्री ऑयल तो हमें समझ में आ गया, टी ट्री ऑयल ठीक है समझ में आ गया, बट ये सलोन हेयर ऑयल ही क्यों? बिकॉज ये जो ऑयल है वो है पैराबेन फ्री। लिख सकते हैं सभी, ये ऑयल जो है वो है पैराबेन फ्री है, इसीलिए हमें सलोन हेयर ऑयल ही यूज करना है। आप इसकी जगह पैराशूट ऑयल या आलमंड ऑयल, जो भी जितने भी ऑयल आते हैं वो आप नहीं यूज कर सकते हो, बिकॉज हमें जो इसमें प्रोडक्ट यूज करना है वो पैराबेन फ्री हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे मोदी केयर का प्रोडक्ट है सलोन हेयर ऑयल जो पैराबेन फ्री है। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन अगर आप पूछना चाहोगे तो मस्टर्ड ऑयल सभी को पता है, कच्ची घानी का तेल। यस यस। यस मैम। तो इसकी जगह आप वो यूज कर सकते हो, ऑप्शनली है। ठीक है, क्लियर? ओके मैम। कोई भी ऑयल हो बट पैराबेन फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा हमारा एग। अब एग का जो ऑप्शन है, कोई एग नहीं यूज कर रहा देन हमें यूज करना है 2 टेबलस्पून कर्ड, दही ऑप्शनल है, एग का ऑप्शनल है। 2 टेबलस्पून कर्ड, दही, बट जो कर्ड होगी बिल्कुल फ्रेश होगी, खट्टी नहीं होगी।
रखी हुई नहीं रहेगी, फ्रेश होगी, ठीक है। तो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए यहाँ पे। अब इसके बाद जो मेरा फेस पैक जो है वो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, तो मैं उसको क्लीन कर लूंगी एंड उसके बाद हम हमारा हर्बल हेयर का प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैम आज मेकअप मैम ये सब इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए ना प्लीज, सॉरी, और इंग्रेडिएंट्स व्हाट्सएप पे डाल दीजिए ना, अच्छे हाँ तरह जी, से हाँ मैं जाएगा व्हाट्सएप हमें। पे, यस मैं व्हाट्सएप पे डाल देती हूँ, ठीक है। मैम थैंक आज यू मैम। मेकअप के बारे में भी बताएंगी या फिर ये क्लींजिंग वगैरह और इनके बारे में चलेगा? आज मेकअप के बारे में नहीं होगा, कल होगा। आज हमारे दो ही टॉपिक है, CTLP, सेकेंड टॉपिक रहेगा हर्बल हेयर स्पा एंड थर्ड रहेगा सेल्फ थ्रेडिंग, ओके। इमीडिएटली आप बिफोर आफ्टर रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा। हमारी क्लाइंट खुद ही बताएगी देखकर। स्किन को जब हम क्लीन भी करते हैं या जो भी चीज यूज करते हैं, बिल्कुल स्किन को हल्का हाथ यूज करना चाहिए, ऐसे रब नहीं करना है हर एक चीज को। इमीडिएटली देखो आप लोगों को रिजल्ट दिख रहा है। यस मैम, वीडियो यस मैम, वेरी नाइस रिजल्ट। को देखोगे इमीडिएटली रिजल्ट आपको दिखाई देगा। वन Yes, ma'am. से इसलिए हम दिन में 2 बार यूज करेंगे, तो हमारे 15 डेज में डेफिनेटली हमारे स्किन में जो हमें रिजल्ट चाहिए वो आना ही चाहिए। इस तरीके से हमें प्रोफेशनल वर्क सीखना है, जो हम प्रोफेशनल जो कोर्स सिखाने वाले हैं उसमें इसी तरह से हमें वो जो वर्क है वो सीखना है, ठीक है। सो अब मैंने रिजल्ट दिखाया बट हमारा अधूरा है अभी, इसके बाद मैं यूज करूंगी। हेलो मैम, वीकली केयर में अगर आप डेली केयर कर रहे हो तो डायरेक्टली मैंने क्या यूज किया होता, अभी डायरेक्टली मैंने मॉइस्चराइजर यूज किया होता एंड जो मैंने पैक है वो नहीं लगाया होता, बट मैंने आपको वीकली केयर दिखा दिया इसलिए मैंने मास्क लगाया। देन उसके बाद मैं यूज करूंगी मॉइस्चराइजर 1 2 3। कोई भी चीज का जो है ना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमें नहीं यूज करना है। हमें हमारे माइंड में क्या होता है, कोई भी चीज जो प्रोडक्ट है हमने एक्स्ट्रा यूज किया तो उसका रिजल्ट एक्स्ट्रा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, फास्ट आएगा, बट इट इज टोटली रॉन्ग ना। हमें प्रोडक्ट जो है बहुत ही कम यूज करना है, 1 2 3 4 एंड 5, ओनली 5 ड्रॉप्स। आप मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो या डे क्रीम यूज कर रहे हो या एसपीएफ यूज कर रहे हो या नाइट क्रीम यूज कर रहे हो, ठीक है ओके। अब हमें पता है हमारे जो पाम्स होते हैं वो काफी ड्राई होते हैं, जो पाम्स है काफी ड्राई होते हैं, ऑलमोस्ट हमने प्रोडक्ट जो है वो काफी कम लिया है। अगर मैंने इस पे पूरा हाथ यूज किया तो जो प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट मेरे पाम में चला जाएगा पूरा। एग्जैक्टली दैट्स व्हाई हमें क्या करना है, फिंगर टिप्स ही यूज करने हैं। सी मैम हम वाटर बेस्ड भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं क्या? सॉरी, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जो मिलता है ना अभी, वाटर बेस, हाँ हाँ वो जिनकी स्किन अगर ऑयली है तो आप वाटर बेस यूज करोगे, ड्राई स्किन के लिए वाटर बेस नहीं है।
Okay. इसमें क्या हो रहा है, स्किन में अननेसेसरी प्रोडक्ट भी पेनिट्रेट नहीं हो रहा है एंड हमारा प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा है ना। सो हम ब्रांड अच्छा यूज करते हैं, हमें लगता है बहुत कॉस्टली है, बट ये नहीं सोचते कि प्रोडक्ट बहुत कम यूज हो रहा है और वो ज्यादा दिन तक चलेगा, है ना। सो ये बातें हमें पता होना चाहिए और हमारे क्लाइंट को ये बातें हमें बताने आनी चाहिए। मैम प्रोडक्ट कंपनी के एक जैसे चाहिए। यस, सीटीएम जो यूज कर रहे हो एक ही कंपनी का होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने क्लेंजर एक कंपनी का ले लिया, टोनर एक कंपनी का ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक ब्रांड को पता होता है मेरे क्लेंजर में ये है, कमी है, तो मेरा ये टोनर उसको फिल कर देगा, है ना। प्रोडक्ट आपने देखा कितना लगा है, आपके सामने है रिजल्ट। ओके, सो बिफोर आफ्टर जरूर देखिएगा, जो लेट ज्वाइन है वो वीडियो देखोगे, बिफोर आफ्टर देखिएगा। आप भी देख लीजिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है। हेलो मैम। मिरर में देख लीजिए। हेलो मैम, जी, इसमें पहले उनको क्या लगाया था? मैं 4:30 के बाद ज्वाइन हुई, 4:45। जो आपको लग रहा है यहाँ तक बताया, जो फैक्ट है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही मिल रही हूँ मेरे क्लाइंट से। क्या लग रहा है? क्लियर लग रहा है, पहले तो बहुत ही टाइम लग रहा था, अभी क्लियर लग रहा है? हाँ। ओके, तो आप अभी आपको ऐसा लगेगा मैं प्रोडक्ट कब खरीदूं और कब यूज करूं। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच हमारे मॉडल बनने के लिए, थैंक यू। अगर आपको सच में पसंद आया है तो बाहर काउंटर पे रशियन में आपको बता देंगे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। उनको दे दीजिए हस्बैंड इसका लिए, हां पास कीजिए। ओके, तो हम लोग हर्बल हेयर स्पा के लिए हम लोग अभी इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे हैं। इनको अब क्या करना है, हर्बल हेयर स्पा की जो इंग्रेडिएंट्स है वो मिक्स कर रही हूँ जब तक हमारे मॉडल आ रहा है। तो हमने जो लिखा है वही प्रोडक्ट हम अभी इसमें मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैंने हमारा रिप्लाइजर हेयर पैक कट किया है। हेयर रिप्लाइजर जो मैंने लिखा था उसको कट करना है। हमारे मॉडल भी आ चुके हैं। में आप लोगों को मैंने फ्लैक्सीड ऑयल दिखाया था, उसको कट किया है एंड उसमें से ऑयल फॉर्म में ऑयल है। पूरी तरह से मैंने इसमें से ऑयल निकाल दिया। तो जो है हमारा स्पिरुलिना कैप्सूल आप लोगों को दिखाया था कि पाउडर फॉर्म में आता है, जैसे मैंने खोला एंड इसमें जो पाउडर फॉर्म है ग्रीन कलर का पाउडर है स्पिरुलिना। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा हमारा टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल के 5 to 6 ड्रॉप्स। अभी लिखते जा रहे हैं। बाद सैलून हेयर ऑयल। सैलून हेयर ऑयल के बारे में मैंने क्या बताया, कोई बताएगा मुझे? सैलून हेयर ऑयल क्यों यूज करना है? सॉरी, कोई बताएगा? मैंने अभी तो बताया था, डियर बोलने से नहीं। पैराबेन फ्री मस्टर्ड ऑयल। वेरी गुड, बिकॉज पैराबेन फ्री है ये। ओके, और ऑप्शनल इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? मस्टर्ड ऑयल। यस, पैराशूट ऑयल नहीं यूज करोगे बिकॉज वो पैराबेन फ्री नहीं होता है। ओके, अब मैं इसमें 1 टीस्पून ओनली 1 टीस्पून इसमें मैंने ऑयल डाला है।
अब ये मेरा जो हेयर पैक है मैं ये इतना ही बना के साइड में रख रही हूँ। अब जब मैं इसे अप्लाई करूंगी इसमें मुझे लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है जो है एग। या तो आपको याद है क्या बताया था इसकी जगह क्या ही लेना है, एग या तो कर्ड। वेरी गुड, मतलब फोकस कर रहे हो, गुड। सो एग की जगह हम लोग दही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे पैक बना के रखा है, बट जब मैं अप्लाई करूंगी तब मैं इसमें एग या तो दही मिक्स करके अप्लाई करूंगी, ठीक है। इससे पहले जो प्रोसेस होना है मैं पहले आपको स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने एक दूसरे बाउल में सैलून हेयर ऑयल लिया है, ये 100 ml बोतल है, मैं कम से कम 50 ml लूंगी। इसमें मैंने 7 to 8 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल डालना है। अभी इसी मिक्सचर को मैं पूरे हेड पे अप्लाई करूंगी। जब तक मैं अप्लाई करूं आप देखते भी जाएं और लिखते जाइए कि इसके बेनिफिट्स क्या है। ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो आप लिखोगे ये क्या है, ऑल इन वन प्रोडक्ट है। लिखे सभी? यस। ऑल इन वन प्रोडक्ट कैसे हुआ? जैसे कि किसी को हेयर फॉल है, लिखिए सभी, तब तक आपको ये यूज करना है। किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तब हम ये हर्बल हेयर स्पा दे सकते हैं हमें। किसी के बाल ग्रोथ नहीं हो रहे हैं तब हम ये हेयर स्पा दे सकते हैं। नेक्स्ट लिखोगे किसी के बाल काफी ड्राई है, किसी के बाल काफी फ्रिजी है, बालों में स्प्लिटेंस का काफी प्रॉब्लम है, स्कैल्प। अब आते हैं स्कैल्प पर। स्कैल्प में डैंड्रफ का प्रॉब्लम है। तो जितने भी हमारे स्कैल्प में किसी की ईचिंग का प्रॉब्लम है, इरिटेशन है, स्कैल्प में है, बालों में है, ऑल इन वन प्रोडक्ट इसीलिए इसका नाम दिया गया है, ठीक है। हाँ बोलिए, यस, कौन बोलना चाह रहा है? बोलिए। सभी ने लिख दिया जो मैंने लिखाया? मैम ये सब कौन से प्रोडक्ट है, कौन से कंपनी के हैं? ये हमारे मोदी केयर के वेल प्रोडक्ट्स है, मोदी केयर के वेल के प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या मिक्स किया है, सैलून हेयर ऑयल और टी ट्री ऑयल मिक्स किया हुआ है, ठीक है। इसका मैं मिडिल सेक्शन निकाल रही हूँ। इसको प्रोफाइल सेक्शन भी कहा जाता है, आप लोग सीखने वाले हो। फ्रंट टू पूरा एंड तक, पीछे तक मैंने प्रोफाइल सेक्शन निकाला है। देन अब मैं जो साइड सेक्शन निकाल रही हूँ इसे कहा जाता है ईयर टू ईयर सेक्शन। इस सेक्शन को कहा जाता है ईयर टू ईयर सेक्शन, ठीक है। तो दोनों तरफ से वही सेक्शन निकलेगा। इस ऑयल को अप्लाई करूंगी एंड देन मैं हेड मसाज के स्ट्रोक्स हल्का सा देती रहूंगी। अभी मुझे पूरा तो नहीं देना बिकॉज ये हमारा एक छोटा सा डेमो है, बट आप प्रॉपर हेड मसाज के स्ट्रोक्स प्रोफेशनल कोर्स में सीखने वाले हो तब हमें वो प्रॉपर हेड मसाज के स्ट्रोक्स देने हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जस्ट आपको अप्लाई करके हल्का सा मैं इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दूंगी जरूर, और आपको मैं इनको हल्का सा मसाज देते देते आप लोगों को बताना है कि आप क्या क्या सीखने वाले हो प्रोफेशनल कोर्स में। जानना चाहोगे सभी? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
यस मैम। तो मैंने ईयर टू ईयर प्रोफाइल सेक्शन निकाला है। अब मैं सीक्वेंस वाइज मुझे लगाते जाना है। सेल में मुझे सेक्शंस लेने हैं। इस सेक्शन की तरह हमें निकालते हुए हम लगाएंगे तो क्या होगा, हर जगह पे लगेगा, कोई स्पेस छूटेगी नहीं। ठीक है, हमने सिर्फ अब स्कैल्प पे लगाया है। अब मिड टू एंड इसी तरह हमें चारों सेक्शन को कंप्लीट करना है पूरी तरह से। और ये जो होगा काफी ज्यादा लगाना है। मैंने अभी कम से कम इसमें मैंने 50 ml लिया है हेयर ऑयल, आपने देखा। तो ये तो मैं लगाते जा रही हूँ, आप लोग छोटा डेमो दैट्स व्हाई, बट ये तरीका लगाने का एक एक चीज आपको मैं प्रॉपर वे में हमारे कोर्स में हम सीखेंगे। ठीक है, सेक्शंस को क्या बोला जाता है, सेक्शंस कैसे निकाले जाते हैं, वो हेयर कट में हम ऑलमोस्ट सीख जाते हैं, देन हमें हर्बल हेयर स्पा में इजी हो जाता है। ठीक है, मैम ये खाली रूट्स में लगाने का है? नहीं, रूट्स पे नहीं, हम मिड टू एंड में भी लगा रहे हैं। मिड टू एंड में भी लगा रहे हैं, और जब हम थोड़ा सा हेड मसाज देंगे इनको तो फिर पूरा पूरा स्प्रेड हो जाएगा ना पूरे हेड पे, है ना। तो इसके बेनिफिट क्या क्या है आप लोगों ने लिखे? बताइए क्या लिखा आप लोगों ने? ऑल इन वन प्रोडक्ट कैसे है? ऑल इन वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको, कौन बताना चाहेगा? हेयर फॉल, डैंड्रफ के लिए वगैरह। ओके, यस, गुड। हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, ड्राई फिजी,
hair dandruff, promoting hair मैंने इनको हल्का सा रिलैक्सेशन दूंगी, बट मैं आप लोगों को अभी इस कम टाइम में आपको स्ट्रोक्स तो नहीं सिखा सकती हूँ। सो मैं हेड मसाज देते देते आप लोगों को पार्लर के बारे में बताना होगा कि आप लोग क्या क्या एडवांस सीखने वाले हो, और आप लोगों को कुछ पूछना है कि ये सीखना होगा या नहीं, जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हो, और मैं भी आपको बताऊंगी कि आपको इस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा, है ना? सभी सुनने के लिए रेडी है ना? स्टार्ट करूं मैं? अभी सुन रहे हैं? यस मैम। ये हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स है, ठीक है? ये हमारा जो कोर्स है वो है बेसिक टू एडवांस कोर्स, ब्यूटी पार्लर कोर्स। बेसिक टू एडवांस इसमें क्यों कहा गया है कि जिन्हें बेसिक आता है वो भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है? और जिन्हें सिर्फ एडवांस सीखना मींस वही बात है, जिन्हें एडवांस सीखना है वो भी ज्वाइन हो सकता है। तो इसमें बेसिक मींस व्हाट, हम थ्रेड चलाने से लेकर थ्रेड चलाना सिखाते हैं, थ्रेड कैसे चलाया जाता है उसकी प्रैक्टिस होती है, एंड देन सिजर कैसे होल्डिंग कैसे करनी है, सिजर होल्डिंग इंटरनेशनल टेक्निक से एडवांस टेक्निक सिजर होल्डिंग होती है, ठीक है? वो हमें सीखनी है, बिकॉज हमारे जो हेयर कट्स हैं वो पूरे हैं एडवांस लेवल के हेयर कट्स होंगे, तो डिग्रीज पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है? तो उसका सिजर होल्डिंग भी काफी डिफरेंट होगा, वो डेली हमें प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं फेशियल्स पे, स्किन के अकॉर्डिंग डेली केयर, डे केयर, नाइट केयर, ये तो हमने देख लिया, अभी वो हम सीखेंगे डीपली, ओके? देन हम फेशियल सीखने वाले हैं, फेशियल के साथ साथ आप मशीनरी सीखने वाले हो। मशीनरी में आपको अल्ट्रासोनिक रहेगी, हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी, ब्रशिंग यूनिट रहेगा, गैल्वेनिक रहेगी, ठीक है? मशीन के डू एंड जो सब भी आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किसके यूज करनी है नहीं, पूरा उसका बताया जाएगा कि वो मशीन वर्क कैसे करती है, उसमें कितना करंट होता है, ठीक है? और किसे नहीं यूज करना है, ये सब सीखेंगे, ओके? और फेशियल्स में आप लोगों के एडवांस फेशियल होंगे, एडवांस फेशियल में मशीनरी के साथ एडवांस फेशियल जैसे कि O3+ का है वो भी आपको बताया जाएगा, एलोमा है वो बताया जाएगा, जो भी अभी लेटेस्ट है वो होगा, ब्लीच एवरीथिंग, सभी काइंड की ब्लीच आपको सिखाई जाएगी कि कौन से स्किन पे कौन सी ब्लीच यूज होती है, और किसका एक्टिवेटर कितना यूज करना है, किस स्किन पे ब्लीच नहीं करनी है, और ब्लीच कब कब करनी है, और नेक्स्ट होगा हमारा ओके स्किन के अकॉर्डिंग। और कुछ पूछना है आप लोगों को तो मैं टॉपिक दूसरा बताऊं, तो और कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग? स्किन के रिगार्डिंग किसी को कुछ पूछना है कि और क्या सिखाया जाएगा? हेलो जी बोलिए। जी मैम, इसकी रिकॉर्डिंग बाद में मिल सकती है क्या? हाँ जी मिल जाए। हाँ थैंक यू, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ इसलिए। ठीक है मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक मैं बता रही हूँ वैक्सिंग। हमारा जो वैक्सिंग है रेगुलर वैक्स, जो शुगर वैक्स आप यूज करते हो, चॉकलेट वैक्स, वो तो हम सिखाएंगे, वो बेसिक में आ जाएगा। अब एडवांस में आप कौन सी वैक्स सीखने वाले हो? लीका वैक्स सीखने वाले हो? बाबू देखो ख्याति दीदी का कॉल आ रहा, कॉल करना जरा। लीका वैक्स सीखने वाले हो, आइचल वैक्स सीखने वाले हो, देन बीन वैक्स सीखने वाले हो, ठीक है? बीन वैक्स अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, लीका भी अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, तो फ्लेवर्स में कौन से फ्लेवर कौन से स्किन पे यूज करने हैं वो सीखने वाले हो, ठीक है? मैम ये सबके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं क्या? यस, अलग अलग स्किन पे अलग अलग फ्लेवर यूज किया जाता है। एंड बीन वैक्स फेस के लिए अलग होती है, और आइचल वैक्स जो है वो बॉडी के लिए अलग होती है, लीका वैक्स जो है वो अलग होती है, उनके स्ट्रिप्स अलग होते हैं, उनका प्री एंड पोस्ट प्रोडक्ट जो है वो अलग होता है। तो काफी आपको इस हद तक सिखाया जाएगा इस कोर्स में कि आपको बाद में कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं होगी, आप अपना प्रोफेशनल सैलून खोल सकते हो, एज अ ट्रेनर करके वर्क कर सकते हो, किसी बड़े सैलून में जॉब कर सकते हो, इतने इस लेवल तक आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? मैम ये बेसिक कलरिंग,
ठीक है, कर्ली में आपको ग्लोबल हेयर कलर सिखाया जाएगा, हेयर साइंस, हेयर क्या होता है, हेयर जो है वो क्या होता है, किससे बना हुआ होता है, ठीक है, वो पूरा हेयर साइंस होगा, ग्लोबल हेयर कलर होगा, हाईलाइट होगी, ठीक है। हाँ, मेरे बेसिक टू एडवांस 3 महीने में होगा क्या? सॉरी, बेसिक टू एडवांस 3 मंथ का हो गया क्या ये क्लास? 3 मंथ्स में मैं कोर्स कंप्लीट करूंगी, लेकिन बाकी के 3 मंथ्स आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे ना। मैडम हेयर कट की है। अभी रिपीट कीजिए सवाल अपना। हेयर कट सिखाओगे? हेयर कट्स भी है, यस ऑफ कोर्स। इसमें 15 हेयर कट्स है, एडवांस टू बेसिक, बेसिक टू एडवांस। मैम हेयर स्टाइल उसकी प्रैक्टिस मिलेगी क्या? कितनी बार प्रैक्टिस मिलेगी? हेयर कट की, हेयर कट, फेशियल, वैक्सिंग। हाँ जी, वो मैं जब आप फिजिकल सामने रहते हो तो मैं एक दूसरे को वो करवा लेती हूँ, आज इसका टर्न है, आज उसका टर्न है। आप डेमो के लिए किसी को साथ में लेकर भी आ सकते हो, ओके। मैम हेयर स्टाइल भी इंक्लूड है क्या? हेयर कट भी इंक्लूडिंग है, हेयर स्टाइल, ओके, किसी ने पूछा हेयर स्टाइल, स्पेशल हेयर स्टाइल नहीं होगी, हम जो भी मेकअप सीखेंगे उसकी हेयर स्टाइल आपको सिखाई जाएगी। मेकअप होगा, बेसिक होगा, एंगेजमेंट मेकअप होगा, पार्टी मेकअप होगा, ब्राइडल मेकअप होगा, ठीक है। आप अपनी ब्राइडल बना सको इस तरह प्रोफेशनल मेकअप सिखाया जाएगा। सो इनमें जो जो हम हेयर स्टाइल सीखेंगे वही, अलग से कोई स्पेशल हेयर स्टाइल का कोर्स नहीं होगा इसमें, वो कोर्स अलग है। अगर वो किसी को ज्वाइन करना है तो उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। मैडम रिबॉन्डिंग वगैरह पण शिकवणार का तुम्ही? रिबॉन्डिंग हेयर इंटेंसिव करते हैं वो स्पेशलिस्ट होगा। ठीक बोलिए। हेयर अब लवली दीदी को दिया। नहीं, उसमें एक ही अब चीज अच्छा काटेगा आपको। आई थिंक स्मूथनिंग है। आपने पोर्शन मिल गया सभी को? मैम अगर हेलो, यस बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर 3 मंथ की कोर्स चलेगा एंड 3 मंथ हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमको सर्टिफिकेट 6 महीने बाद मिलेगा? नहीं, आपको 4 या 5 मंथ में मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, 4 या 5 मंथ में मिल जाएगा। मींस देखिए 3 मंथ्स का आपका कोर्स है, वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जैसे 3 मंथ या 4 मंथ में। उसके बाद आपका होगा इंटर्नशिप, पार्लर की इंटर्नशिप, उसका अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा। वो आप पे डिपेंड है, आपको प्रैक्टिस करके इंटर्नशिप करके आपको सर्टिफिकेट चाहिए नहीं चाहिए वो आप पर डिपेंड रहेगा। मींस आपके दो सर्टिफिकेट आपको मिलेगी। समझ में आया? हम इंटर्नशिप भी आप लोग कराएंगे? मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। इंटर्नशिप भी करवाने वाले हैं हम लोग। मैम स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग भी सब इंक्लूड होगा हेयर्स में? और ये वो आप अपने क्वेश्चन में एक बार चेक कीजिए है या नहीं। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें एक बार चेक करोगे। ओके मैम। इसमें तो हेयर ट्रीटमेंट होगा, हेयर ट्रीटमेंट सिखाएंगे उसमें। आवाज नहीं आ रही आपकी। हम जो बातें कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू ही रहेंगे। अब मैं बता रही हूँ कि जो मैंने हेड मसाज के स्ट्रोक्स दिए हैं प्रॉपर नहीं, जस्ट मैंने इनका जो है रिलैक्सेशन दिया है। हम जो प्रोफेशनल सीखेंगे पूरे प्रॉपर स्ट्रोक्स होंगे, ठीक है। आपको मैंने तरीका बता दिया, क्या बोलो ये हल्की से इसमें ही हमारे क्लाइंट कह रहे हैं काफी रिलैक्स मिला है मुझे। सो सेम हम वही करेंगे प्रोफाइल सेक्शन। ये सुनो मैं तो सो गई। हमारी क्लाइंट कह रही है इतने से में ही उनको नींद आ रही थी। सी मैं इन क्लाइंट से भी फर्स्ट टाइम भी मिली हूँ। सो प्रॉपर अगर हेड मसाज के स्ट्रोक सीखोगे प्रॉपर दोगे तो लिटरली क्लाइंट तो सो जाने वाला ही है ना। इस तरीके का सीखना है। मैं वही सेक्शन ले रही हूँ ईयर टू ईयर एंड प्रोफाइल। अभी जैसे मैंने ऑयल एप्लीकेशन किया था उसी तरह मैं फेस पैक एप्लीकेशन करूंगी। सॉरी हेयर पैक एप्लीकेशन, ठीक है। जो हमने हेयर पैक यहाँ पे बना के रखा है
वो एप्लीकेशन होगा 30 minutes, 40 minutes. 30 minutes there, they are drawing with the shampoo. शैम्पू से करना है, इसके बाद वो वॉशर तो हमारे पे डिपेंड नहीं है, हम शैम्पू भी कर सकते हैं। हमें यहाँ से हेलो मैम, गुड इवनिंग। वॉश करना है, ऑयल रहना अच्छा, वो है, डिपेंड कर हमारे यस जी। हमारे जो प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जो चल रहे थे सवाल, वो आप कंटिन्यू रखोगे? यस पूछिए जी, पूछिए। अब यहाँ पे मैंने बैग बना के रखा था, सिर्फ एक चीज मुझे इसमें डालनी थी, वो है एग या तो कर्ड। एक चीज तो मैं, हमारे क्लाइंट को एग चल रहा है तो मैं इसमें एग मिक्स कर रही हूँ। एग जो है वो पूरा ही रहेगा, व्हाइट एंड येलो बोथ। मिक्स करना है, बिल्कुल नॉट्स नहीं रहने चाहिए। हमने इसमें स्पिरुलिना कैप्सूल ऐड किया है, फ्लैक्सीड ऐड किया, पाउडर फॉर्म में था, ऑयल फॉर्म में था, प्रॉपर्ली मिक्स होना चाहिए। अभी और प्रोफेशनल कोर्स के रिगार्डिंग किसी को कोई पूछना तो पूछ सकते हैं। मेकअप के रिगार्डिंग बता दिया, बेसिक मेकअप सिखाया जाएगा, प्रोडक्ट नॉलेज पूरा बेसिक एयरपोर्ट प्रोडक्ट नॉलेज, इंगेजमेंट मेकअप, पार्टी मेकअप एंड ब्राइडल भी कर पाओ। तो जो मेकअप करेंगे उसके साथ साथ जो हेयर स्टाइल होगी वही हेयर स्टाइल भी सीखोगे। क्या सुनिए, मेरा पार्ट बन चुका है। आपने एक डाला है, दही कितना डालने का? क्या बोल रहे हो? दही 2 टेबलस्पून। अगर 1 एग है तो उसकी जगह 2 टेबलस्पून। अब मैंने इसमें हेयर ड्यूटाइजर का जो पैक है वो मैंने एक ही डाला है, ठीक है। आप चाहे तो इसमें 2 डाल सकते हो, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको मैं अभी ये जो 1 लिया है इसमें ओनली स्टार्ट में यूज करूंगी, इसे 2 लेना है, मिड टू एंड पूरे बालों पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगा। हेयर एप्लाइजर का जो पैक है वो 2 हो जाएंगे, 2 एग हो जाएंगे, 2 स्पिरुलिना कैप्सूल एंड 2 फ्लैक्सीड ऑयल, और पीपी ऑयल वो है डबल हो जाएगा, सैलॉन ऑयल है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप 2 भी यूज करना चाहो तो 2 भी यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन का तरीका सेम, जैसे मैंने ऑयल अप्लाई किया था उसी तरह से ही अप्लाई करना है। मैम जी बोलिए। मुझे पूछना था, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के बाद अगर हम पूना में 2 दिन ऑफलाइन भी आना चाहते तो आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं आप। ओके मैम, थैंक यू। आप कहाँ से बोल रहे हो भैया? कोल्हापुर से। जी जरूर आ सकते हो, एनी टाइम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपको ऑनलाइन क्लास में आईब्रोज कैसे, हाँ जी, ऑनलाइन क्लास में आईब्रोज कैसे सिखाएंगे। यहाँ पे जितने डेमोज होंगे वो क्लोज होके आपको दिखाया जाएगा आईब्रोज को। देखिए यहाँ पे अभी मेरा जूम नहीं है इतना, मैंने आपको जूम दिखाया कितना होता है। आपको पूरा सिखाया जाएगा कि थ्रेड कहाँ से लेना है, कैसे निकालना है। जैसे जैसे आईब्रोज में लेती जाऊंगी आपको दिखाया जाएगा। इसमें भी प्रोसेस होता है, जैसे कि आर्च आईब्रोज है तो उसमें से आपको बाल जो है थ्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, राउंड है कहाँ से स्टार्ट करनी है, इजीली सीख पाते हैं। बट आप लोगों को भी मॉडल्स के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिर्फ देखने से ही नहीं आएगा, आप लोगों को भी वहां पे मॉडल्स लेके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन ऑल्सो कोई भी चीज मैं यहाँ सिखा रही हूँ आपको, वो मॉडल्स को लेकर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। स्कैल्प में देखिए पूरी तरह से अच्छी तरह से थ्रेड करना है। वीडियो पॉज हो गई है मैम, लैग हो रहा है। हाँ जस्ट 1 मिनट, बैटरी चेंज कर रहे हैं।
अच्छा, ये कितने दिन में लगाते हैं? और फिर then उसके बाद फिर 1 month के बाद फिर 1 month में भी कर सकते हैं। अच्छा यार, जैसे कि डबल रिफ्लेक्टर है तो 2 कैप्सूल्स स्पिरुलिना वाले हैं, 2 दूसरे फ्लेक्सिल वाले और एक्टिव 2 है ना? टी ऑयल के 5 की जगह 10 ड्रॉप और ये ऑयल कितना होगा? अभी 1 टीस्पून वो वाला तो हमने हाँ, बट पैक में हमने 1 टीस्पून डाला है कि 1 टीस्पून की जगह 2 टीस्पून। मैम फिजिकल नहीं है, ये बैटरी चेंज हो रही है, जस्ट 2 मिनट्स। ठीक है, और ये जो मसाज की जरूरत है वो ये बैटरी चेंज हो रहा था। तो दन के फेरी तैयार करे के छोटा पेड़ की नीचे करी हुई लागती है। क्यों मम्मी क्यों करी? मैंने ऑयल एप्लीकेशन किया था, वैसे ही मैं पैक एप्लीकेशन कर रही हूँ, सेम, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ मम्मी मैं यूज कर रही हूँ। करी हुई लागती मैं क्यों तैयार कर लेती है। बिंदा बिंदी लंबाई छोटी है। अब पल्लो घणो छोटो है, आगे आवे ही प्रॉपर वे में स्कैल्प में लगाना है अंदर। लक्ष्मी पामना दाते परेशान कर रही मुंह साड़े देवा किसको दूध लाओ ना चाय बना में के वेंडा भी रख मताते पीन होगा वो तो मेरे होगा है। मैं नीचे रा मन मार कर रोटी खाई नहीं बस से चाय पी वो अपना परेशान कर रहा हो हाथ मेरे होगन मार पानी नहीं क्यों रोटी नहीं खाऊं चाय नहीं पी यस हाँ, इसमें हमें इस बात का ख्याल रखना है, जैसे ही हमने हेयर कट लगाया है सो मैं इमीडिएटली शावर कैप अप्लाई करनी है, ठीक है? बिकॉज इस पैक को हमें सूखने नहीं देना, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। मैम ये हर्बल पैक है तो ये कितने दिन में अप्लाई कर सकते हैं अपन? आप ये टोटल जो हर्बल हेयर स्पा है पहले आप 88 डेज में भी स्टार्ट कर सकते हो, 88 डेज में कंटिन्यू कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, ठीक है? ये लेने के बाद अगर लॉरियल वगैरह का और केमिकल स्पा नहीं कर सकते क्या मैम, या कर भी सकते हैं? अगर आपने कलर लगाया है तो कलर वाला यूज करना है तो कंपल्सरी है, वरना आपको लॉरियल का क्यों यूज करना, पहले रीजन मुझे बताओगे? नहीं नहीं ऐसा पूछ रही मैम, जैसे कोई अगर अपन किसी क्लाइंट को ये दे रहे हैं हर्बल हेयर स्पा। ओके मैं आपका सवाल समझ गई, बट आप उनको पहले तो मना कीजिए, बिकॉज हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम लोग, ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ऊपर से हम लोग अगर केमिकल शैम्पू यूज करेंगे तो वो ट्रीटमेंट जो है उसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, है ना? तो आप लोगों को ये हर्बल ट्रीटमेंट देते समय आप लोगों को हर्बल शैम्पू एंड हर्बल कंडीशनर ही सजेस्ट करना है। कोई कलर करवाता है तो एक डेफिनेटली कि लॉरियल को आपको कलर वाला ही कंपल्सरी लगाना है, बाकी किसी पे कंपल्सरी नहीं है कि आपको लॉरियल का शैम्पू लगाना है या कोई, ठीक है? नहीं मैम, लॉरियल हेयर स्पा और हर्बल हेयर स्पा ये अल्टरनेट किसी को करना है तो ऐसा कोई कर सकता है क्या? वापस रिपीट करें, मुझे समझ में नहीं है आपका सवाल। हर्बल हेयर स्पा अगर किसी ने लॉरियल का हेयर स्पा किया है मैम
और उसके बाद अपन हर्बल हेयर स्पा दे रहे हैं और उसको उसका रिजल्ट मैम अच्छा नहीं आपकी मिला। आवाज बहुत स्लो आ रही है। किसकी आवाज स्लो आ रही है? मेरी आ रही है मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। सभी को स्लो आ रही है? नहीं मैम मेरी बोल रहे होंगे। नहीं मैम मेरे को ठीक आ रही है। आ रही है ना? तो डियर जो आप बोल रहे हो ना आवाज स्लो आ रही है, सिर्फ आपके यहाँ से ही प्रॉब्लम, बाकी सभी को आवाज आ रही है। जी आपका सवाल था कि लॉरियल का हेयर स्पा करवाया है एंड देन उसके ऊपर हर्बल हेयर स्पा कर सकते हैं या नहीं, ये सवाल था? यस मैम। हाँ आप आज कर सकते हो। ठीक है। पूजन के सामान के रेट क्या है? एक थैली को 20 रुपया पड़ी भैया। एक पैकेट के 20। मैंने इसमें हेयर इम्प्लाइजर का एक ही पार्ट यूज किया, दैट्स व्हाई ओनली मैंने स्कैल्प पे अप्लाई किया। अगर मैंने 2 लिए होते तो पूरा ये मिड टू एंड यहाँ तक मैं कवर करती थी पैक से, ठीक है? हाँ इसे ड्राई नहीं होने देना है बिकॉज ये पाउडर फॉर्म में है, तो पाउडर फॉर्म जैसे ड्राई होगा तो ड्राइनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए जैसे ही हमने पैक एप्लीकेशन किया वैसे हमें शॉवर कैप अप्लाई कर देनी है। ही 10 रुपया वाली ही पण मैंने ध्यान में नहीं। हाँ डिस्कस नहीं हुई आज भी। ये पैक है ना ही कोई मेहंदी है, इससे कोई कलर वगैरह नहीं आता, ये हेयर पैक है, ठीक है? ऐसा जो कहीं भी था ये 10 रुपया वाली मार को ध्यान में नहीं कटे पड़ी, 20 रुपया वाली तैयार पड़ी। नहीं है खत्म साइड को आप 30 मिनट्स रखोगे। हाँ जैसे ना तो सामान पूरा सही। अब इसके बाद सवाल आता है कि इसे वॉश करने के लिए क्या यूज करना है। डिपेंड, अगर आपका क्लाइंट चाहता है या आप चाहते हो कि मेरे सामने से जो ऑयल मैंने लगाया वो पूरी तरह से मुझे निकाल देना है, देन आप शैम्पू वॉश भी कर सकते हो, या ओनली सिंपल वॉश करके ऑयल रहने देना है, नेक्स्ट डे आपको वॉश करना है, वो भी है कि आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये था हमारा हर्बल हेयर स्पा और गारंटेड रिजल्ट होता है, 101% रिजल्ट है इसका। थैंक यू। आपको भी वॉश करना। इनका हेयर फॉल, हमारे जो क्लाइंट है उनका हेयर फॉल काफी है, सो इन्हें मैंने कहा है अभी आप ये 1 टाइम यूज करने के बाद जब आप वॉश करोगे तब आप मुझे बताना अभी जो वॉश कर रहे हो उसमें बहुत कम आपके हेयर फॉल हो रहा है पहले के कंपैरिजन में, ठीक है? तो हमारे क्लाइंट हमें बता देगी। क्या भाज्यासाठी दे ना, पण का काय इथं टाकते ना, धने वगैरे टाकते ना, बोलिए काय भाज्यात आहे ना? यस बोलिए, कोई पूछना चाह रहा है? जीरा दे, खाकस भाज्याला जळते का? पूछना है, मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूं अपना। करेंगे तो कितने दिनों में है? थोड़ा सा जोर से बोले, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सेल्फ थ्रेडिंग, थ्रेड लेना है इतना, इसको मैंने कट किया, मुझे वेट करना है, आप लोग ट्राई कर रहे हो थ्रेड से? मैंने कट किया इस थ्रेड को, थ्रेड का फर्स्ट कॉर्नर राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर में फोल्ड एंड थ्रेड का सेकेंड कॉर्नर राइट हैंड के ही थंब में फोल्डिंग। ये देखें, इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जितना है, दिख रहा है सभी को? ये थ्रेड है, मैंने राइट हैंड के फिंगर में और थंब में ही फोल्ड किया है। लेफ्ट हैंड की मेरी जो फिंगर्स है, सी, इसको मैं इंटर्न करूंगी 1 and 3, that's it, okay? ये जो डिस्टेंस है इतना ही रहेगा, इससे कम होगा तो भी आपके जो बाल है वो नहीं निकलेंगे।
देन इससे ज्यादा होगा तो भी नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये जो फिंगर है इसको सिजर बनाना है, सी इस तरह से नहीं, पूरी तरह से खोलना है, ठीक है। पहले आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है जैसे आपकी जो ये फिंगर्स है वो पूरी तरह से स्टिफ हो। मैम ओके, तो ये प्रैक्टिस होगी, इसके लिए 2 दिन आपको लगेंगे, मे भी हो सकता है फास्ट भी अगर कोई थ्रेडिंग करता है। देन इसके बाद हम अपने अपर लिप्स कर सकते हैं, चिन कर सकते हैं। इसलिए आज मैंने मेकअप नहीं किया है बिकॉज मैं हमेशा अपर लिप्स जब करना दिखाती हूँ तो मेरी जो लिपस्टिक है पूरी स्प्रेड हो जाती है, तो दैट्स व्हाई मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाई है कि मुझे थ्रेडिंग दिखानी है, वरना पूरी स्प्रेड हो जाती है। ओके, फर्स्ट थिंग ध्यान क्या रखना है, हमें मिरर के आगे स्टैंड होना है और हमें देखना है कहाँ से बाल निकालने हैं आपको। जहां से आपको बाल निकालने हैं वो जो आपका पॉइंट होगा वो बिल्कुल स्ट्रेच होगा, इस तरह से मुझे यहाँ से निकालना है। सो स्ट्रेच कैसे करना है ध्यान दें। सबसे पहले आप लोगों को मिरर के सामने ही स्टैंड होना है, सी। अब यहाँ से थ्रेडिंग सी, ये देखो सभी को रेड मेरे काफी सारी है, जैसे करके दिखा रहे हैं। जैसे थ्रेड टूट गया, जैसे हमारा टूटता है तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, दोबारा ले लेना है। अभी हो गया, और देख लीजिए कैसे किया था मैंने, इतना थ्रेड लेना है, इसको कट करना है, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर थंब की, राइट हैंड का थंब, ये जो स्पेस है इतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं, कम नहीं। 1 2 3 ओनली 3 स्टार्ट। अब सेंटर में आना है तो इस तरह, ये साइड आना है, ये दिखा रही हूँ, आप लोग आइडिया वाइज कर सकते हो। रेडनेस देख रहे हो, बहुत अच्छी तरह से बाल निकल रहे हैं। मेरे आगे मिरर नहीं है बट आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। यहाँ से करते समय टाइटली, यहाँ मिडिल, ये साइड, बेटा आशिक सर की ट्यूशन आया था थोड़े बेटा, अरे यार हो गया, साइड लॉक्स पूरे आप निकाल सकते हो बट मिरर में आपको सामने मिरर पे खड़े होना है, ठीक है। क्या कर शिकोनी टाइम तो देखने दे बराबर, रुकना जो हुआ जैसा है। इधर वो 544 हो गए, बच गई। और भी इसी तरह से ही करोगे, मिरर में देखकर, मिरर में ही देखना है आपको, 5 ठीक है। मिरर में देख के ही करना, मेरे आगे मिरर नहीं है, मैं फोटो नहीं दिखा रही हूँ, मुझे कैमरा में आप अलग दिख रहा है, तो आपको मिरर में देख के ही ट्राई करना, ठीक है। रेड रेड दिख रहा है पूरा, बहुत ही अच्छी तरह से बाल निकलते हैं। उसको बोल रही हूँ 645 545 नहीं, अभी 545 हुआ है। देख केक कैसा खाया, पूरा केक गिराया है, देख इधर नालायक। प्लेट गंदी होंगी तो धोने में आएंगी, ये कौन साफ करेगा, मुंगिया लगेंगी। देखो समझ रहे हैं, किसी को पूछना है इसके रिगार्डिंग कुछ?
हम फेशियल करने से पहले आईब्रो और अपर लिप करेंगे या बाद में? बाद में, पहले फेशियल कर लोगे देन करोगे, क्योंकि जब आप थ्रेडिंग करोगे तो जो पोर्स ओपन हो जाएंगे, जो जहां से बाल निकलेगा वहां का जो पोर्स है वो खुला रहेगा। आप उसमें कुछ भी प्रोडक्ट पेनिट्रेट करने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ा सा इचिंग होगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले हमें फेशियल कर लेना है, जो भी करना है, ब्लीच करनी है, फेशियल करना है वो कर लेना, देन आपको जाना है थ्रेडिंग करनी है या आईब्रोज करना है, देन आप बाद में करोगे, ठीक है। सो आई थिंक थ्रेड भी आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया। सीजीएमपी डेली केयर में सीजीएमपी कैसे करना है वो भी प्रॉपर्ली समझ में आ गया है। सो जो भी मैंने अभी करवाया उसके रिगार्डिंग किसी का कोई सवाल? आपके लिए बहुत अच्छी बात है, मैं हमेशा यही पूछती हूँ, किसी का कोई सवाल? मैम थ्रेडिंग का कोई डाउट ही नहीं रहेगा, ये पूछते पूछते आपके सवालों के जवाब आपको मिलते जाएंगे एंड कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि मेरा ये डाउट है। हेलो, यस बोलिए। मैम एक बार प्लीज जो आप थ्रेडिंग का थ्रेड पकड़े थे प्लीज एक बार फिर से बताएंगे? ठीक है, दिखा देती हूँ। ओके, थ्रेड हमेशा कौन सा यूज करना है? ऑर्गेनिक थ्रेड होगा। थ्रेड हमेशा आप थ्रेडिंग कर रहे हो, अपर लिप्स जो भी कोई भी थ्रेडिंग कर रहे हो, फुल फेस, आपको थ्रेड लेना है, ऑर्गेनिक थ्रेड लेना है। थ्रेड नंबर 40 हमेशा ऑर्गेनिक थ्रेड एंड 40 नंबर, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है लास्ट टाइम दिखा रही हूँ, देख ले कितना थ्रेड लेना है। इसको कट किया मैंने, थ्रेड का जो फर्स्ट कॉर्नर है, फर्स्ट राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में मैं फोल्ड कर दी, ओके। थ्रेड का जो दूसरा कॉर्नर है फर्स्ट, वही राइट हैंड के थंब में, डिस्टेंस को ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया है, देखिए राइट हैंड के थंब एंड फिंगर में मैंने रखा है फोल्डिंग, समझ में आ रहा है सभी को क्या किया है? अब मेरा लेफ्ट हैंड मैं ले रही हूँ 2 फिंगर्स ओनली, डिस्टेंस इतना ही रहेगा, ज्यादा रहेगा तो भी आपको बाल नहीं निकलेंगे, कम होगा तो भी नहीं रहेगा। सो इनवर्ड 1 2 एंड 3, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस क्या करनी है, सिर्फ इतना खुलेगा तो नहीं होगा, सिजर कैसे चलाते पूरी तरह से खुलना चाहिए, तो इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। लिटरली आवाज आ रहा है थ्रेड में से, ठीक है। पहले ये पूरा प्रैक्टिस हो जाए, देन आपको मिरर के सामने रुक जाना है एंड देन थ्रेडिंग करनी है। तो थ्रेडिंग करने का जो है, आप थ्रेडिंग क्या क्या करते हो? फुल फेस करते हो, अपर लिप्स करते हो, चिन करते हो, चीक्स करते हो, जॉ लाइन करते हो, यहाँ पे नेक पे करते हो, फोरहेड करते हो, एक्स्ट्रा आईब्रोज के जो बाल आ गए वो निकालते हैं, ठीक है। सो हर एक एरिया से जहां जहां से आपको निकालना है वो एरिया आपको पहले टाइटली होल्ड करनी है। कैसे होल्ड करनी है? सी, मिरर के सामने ही रुकना है और देखना है, वरना कट आ सकता है, ठीक है। इसका माइक ऑन है, जरा ऑफ करिए। मिडिल में ये साइड, तो इस तरह से आप मिरर में देखते देखते फुल फेस का थ्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। जिन्होंने कहा था दोबारा देखा उन्हें समझ में आया? क्या नाम था उनका डियर? जी मैम, थैंक यू। सोनिया गुप्ता। जी मैम। वेलकम डियर, समझ में आया आपको? ठीक है जी मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, इसके रिगार्डिंग और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम, थैंक यू। तो आपको समझ में आया कि प्रोफेशनल जब आप मैम जो हेयर स्पा है वो मंथ में एक बार करना है कि 2 बार? स्टार्टिंग में आप 8 डेज में स्टार्ट करोगे, सपोज 1 मंथ है आपका, तो 8 डेज में आपने 2 मंथ में 4 बार किया, 1 मंथ, ओके। सेकेंड मंथ में आपने 15 डेज में किया,
देन आप मंथली कंटिन्यू कर सकते हो। स्टार्टिंग में वीकली करना पड़ेगा? हाँ जी, पहले क्योंकि उसका जो आपके अगर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, डैंड्रफ है, उनके लिए कह रही हूँ। नहीं तो 15 डेज में स्टार्ट कर सकते हो, पहले 15 डेज देन मंथली रेगुलरली। ओके ओके, थैंक मैम रेगुलरली यानी कितनी बार कितने महीने तक करना पड़ेगा वो? आप कंटिन्यू कर सकते हो। अभी आप हर्बल लॉरियल का हेयर स्पा कराते हो तो अभी आप सोचते हो ऐसे कि कभी आपको कितना टाइम तक करना है? नहीं ना, आपका जो प्रॉब्लम है, अगर हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो रुक जाता है, आप स्टॉप हो जाए, देन मंथली कंटिन्यू कर लीजिए। डैंड्रफ है अगर वो स्टॉप हो जाएगा तो मंथली तो एटलीस्ट कंटिन्यू करना ही है। 15 डेज में भी अगर आप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 15 डेज में भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, इफेक्ट ही इफेक्ट है। ओके मैम बॉडी स्पा भी इंक्लूड है क्या इसमें? सॉरी, बॉडी स्पा भी इंक्लूड है क्या? बॉडी स्पा नहीं है, नो, बॉडी पॉलिशिंग है। बॉडी पॉलिशिंग है? जी हाँ, बॉडी पॉलिशिंग है। तो बॉडी स्पा के जैसा ही होता है, आपको बताया जाएगा, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज होंगे। ओके, ठीक है। तो कैसे लगा आपको डेमो सेशन? सबको अच्छा लगा? सबको समझ में आया, राइट? यस जी मैम। ओके गुड। तो ऐसे ही हमारा डेमो सेशन चालू रहेगा। जो आपको सिखाने वाला है कोर्स में वो आपको एक एक ऐसे झलक दिखाते रहेंगे हमें। और आपको जिससे हमें रजिस्ट्रेशन की लिंक भेजी, आप जिससे कांटेक्ट में हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव से आप उनसे कांटेक्ट करके अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, ओके। हाँ या ना बोलो, मुझे भी समझना चाहिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस मैम। यस, ओके। चलो हम कल मिलते हैं फिर। अगर हमारा कल भी डेमो सेशन है, आपको लिंक मिल जाएगा आपके ग्रुप्स पे। ओके मैम, मेरी रिकॉर्डिंग की लिंक कहाँ मिलेगी? ओके मैम। यस, रिकॉर्डिंग की आपकी लिंक मिल जाएगी आपके ग्रुप्स पे। जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, आपके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो आपको भेज देंगे। ओके मैम। तो आपको स्टार्टिंग का देखने भी मिल जाएगा, जो आज हमने किया, जो आपको आज सिखाया मैम ने, वो सब आपको फिर से भी देखने मिल जाएगा। और जो हमारा कल भी होने वाला उसके बारे में आपको कॉल आ जाएगा। ओके, ग्रुप